अगर आप मुगल शासन के सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर को जानते हैं तो बीरबल को अवश्य ही जानते होंगे। राजा अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल भी थे। जब कभी अकबर किसी समस्या या परेशानी में फंस जाते थे तब वे बीरबल की सहायता लेते थे। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे और दूर दूर तक उनकी बुद्धिमानी के चर्चे मशहूर थे। उनकी इसी बुद्धिमत्ता के कारण शाही दरबार में भी उनके कई शत्रु बन गए थे जो बीरबल को पसंद नहीं करते थे और उनका अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हमेशा उन सभी को उनके ही जाल में फंसा देते थे। हम आपके लिए अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी, जो कि बहुत ही मनोरंजक एवं रोचक है। बादशाह अकबर के मन में एक विचार आया कि आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में जानकारी देने के लिए महाभारत की तरह एक शाही महाभारत लिखवाई जाए। इसके लिए उन्हें बीरबल ही उपयुक्त लगा। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल को बता दी। हुजूर, आपकी इच्छा अनुसार शाही महाभारत जल्दी ही तैयार हो जाएगी, किंतु कुछ खर्चा हो जाएगा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को शाही खजाने से 5,000 मुद्राएं तथा 6 माह तक का समय दे दिया। बीरबल घर आ गया और मुद्राएं जन सेवा के कार्यों में खर्च कर दी। 6 माह तक वह आराम करता रहा। समय पूरा होने पर वह कुछ सादे कागजों का पुलिंदा बनाकर बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुआ और बोला, जहांपनाह, शाही महाभारत तैयार है, किंतु कुछ कमी रह गई है। इसके लिए बेगम साहिबा से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं से संबंधित कुछ चीजें अभी लिखनी है। बीरबल, तुम बेगम साहिबा से मिलकर उनसे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। हमारी इजाजत है, बादशाह अकबर ने कहा। बादशाह से इजाजत मिलने पर वह बेगम के कक्ष की ओर प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने बेगम साहिबा को बादशाह अकबर की शाही महाभारत के बारे में बताया और कहा, बेगम साहिबा, आप तो जानती हैं कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। अब हुजूर के आदेश पर यह शाही महाभारत लिखी है, किंतु यह तब तक पूरी हो सकती जब तक आप यह न बता दे बादशाह के अलावा आपके शेष 4 पति कौन है। यह सुनते बेगम साहिबा आपे से बाहर हो गई और बीरबल के हाथों से कागज का पुलिंदा छीनकर उसमें आग लगा दी। बादशाह अकबर तक जब यह खबर पहुंची तो खूब हंसे और बीरबल से बोले, मैं जानता हूं कि तुमने कोई शाही महाभारत नहीं लिखी थी और तुमने 5,000 मुद्राएं भी जन सेवा में खर्च कर दी, किंतु अपनी बुद्धिमानी से इस बार भी तुम बाजी जीत गए। हुजूर, आप कहे तो मैं पुनः शाही महाभारत की कोशिश करूं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अब नहीं, जाओ दरबार का काम देखो। 6 महीने से सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, अकबर ने उत्तर दिया। 2-3 रुपए 3 सवाल। अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी। एक दिन अकबर बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की, हुजूर, आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को ही सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, इनकी 3 चीजें लाओ, हर एक की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, तीसरी चीज न यहाँ की हो न वहाँ की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीजें कहीं भी नहीं मिल सकती। उन 3 चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर को आकर बताया, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती। अगर बीरबल ला सकें तो जानेंगे। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि जाओ ये तीनों चीजें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल तक ये चीजें अवश्य आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने पहले दिन वाली बात को याद दिलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हमारी चीजें ले आए।
बीरबल ने फौरन कहा, जी हाँ, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा। दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपए का मैंने जुआ खेल लिया जो कि न यह काम आएगा न वहां अर्थात परलोक में। उनकी बात सुनकर सभी चकित रह गए और अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। 3 चोर की दाढ़ी में तिनका। एक दिन बादशाह के महल में चोरी हो गई। अलमारी से एक कीमती जेवर गायब हो गया। जब चोर का कोई सुराग नहीं मिला तो बादशाह ने बीरबल को पता करने की आज्ञा दी। तब बीरबल ने चाल चलने की एक नई तरकीब सोचकर निकाली। वह पहले अलमारी से बारी बारी अपने दोनों कान सटाया, मानो कोई बात सुनने की चेष्टा कर रहा हो। उसके बाद फिर कान हटाकर बादशाह से कहा, किया हुजूर, वह आपकी अलमारी साफ साफ बतला रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक दरबारी सहम कर अपनी दाढ़ी से हाथ लगाने लगा। बीरबल ने झट उसे गिरफ्तार कर लिया। उस दरबारी ने थोड़ी देर बाद भरी सभा में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 4 राज्य के कौवों की गिनती। एक दिन राजा अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल घूम रहे थे। बहुत ही सुंदर सुबह थी। बहुत सारे कौवे तालाब के आसपास उड़ रहे थे। कौवों को देखते ही बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उनके राज्य में कुल कितने कौवे होंगे। बीरबल तो उनके साथ ही बगीचे में टहल रहे थे, तो राजा अकबर ने बीरबल से ही यह प्रश्न कर डाला और पूछा, बीरबल, आखिर हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? यह सुनते ही चालक बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, पूरे 95,463 कौवे हैं हमारे राज्य में। महाराज अकबर इतने तेजी से दिए हुए उत्तर को सुनकर हक्का बक्का रह गए और उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। महाराज ने बीरबल से दोबारा प्रश्न किया, अगर तुम्हारे गणना किए गए अनुसार कौवे ज्यादा हुए? बिना किसी संकोच के बीरबल बोले, हो सकता है किसी पड़ोसी राज्य के कौवे घूमने आए हों, और कम हुए तो? बीरबल ने उत्तर दिया, हो सकता है हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने किसी अन्य राज्यों के रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए हों। 3 सवाल अकबर बीरबल शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी। एक बार अकबर के दरबार के कुछ लोगों ने बीरबल से जलकर कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे बीरबल बहुत होशियार हैं। और सवाल थे, 1 आकाश में कितने तारे हैं? 2 धरती का केंद्र कहाँ है? और 3 दुनिया में कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? दरबारियों ने कहा, अगर बीरबल इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बीरबल ने कहा, मंजूर है। पहले सवाल के जवाब में बीरबल एक भेड़ ले आए और दरबारियों से कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं, आप चाहे तो गिन सकते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने 2 लाइन खींची और उसमें लोहे की छड़ी डाल दी और कहा कि यही धरती का केंद्र है, जिसे यकीन न हो वह नाप सकता है। और तीसरे सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, यह सवाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे कुछ दरबारी मित्रों के बारे में कहना मुश्किल है कि वह औरत है या आदमी। अगर उनको मार दिया जाए तो इसका जवाब दिया जा